नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीरामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहतान् साचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम हैं
काहू के परिवार, मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। मोहितो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहितो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहितो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहितो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री 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 किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। 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 राम कहो राम राम राम। राम राम राम
राम राम राम राम। परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया। माताजी श्रीमती शारदा श्री सीताराम पटेल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती विनीता श्री विजय पटेल जी, श्रीमती रीना श्री अजय पटेल जी, श्रीमती सपना श्री सौरव पटेल जी, अंकुश प्रियंका आस्था राधिका श्रेयांश सानवी आयुष देव आकाश संदीप और कुलदीप, समस्त वेदांती नगर और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और विश्राम और सप्तम दिवस की मंगलमयी इस कथा में पधारे हुए सभी भक्तों को भगवत भाव से आज की जय सिया राम। हमारे बहुत स्नेही श्री मोती बाबा जी, पूर्व सरपंच मैनपानी छोटे भैया यादव जी, अभी कुछ दिवस पहले जहां भगवान की मंगलमयी चर्चा का आनंद लुटा, रजहुआ से खुमान पटेल जी, सेमरा वाले पटेल दादा और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबका बहुत बहुत मान आज की इस मंगलमयी चर्चा में है। आज हम लोग विश्राम की बेला में प्रवेश करने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद हम अपने पुराण को बंद करेंगे और कथा का विश्राम हो जाएगा, क्योंकि कथा कभी बंद तो होती नहीं। आज यहां विश्राम है, कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी।
पर कथा पुराण भले आज बंद हो जाए, पर अपने जीवन के पुराण को जरूर खोलना और देखना कि जो हमारे कर्मों की किताब ईश्वर के घर में लिखी जा रही है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा जा रहा है। क्योंकि एक एक पल का हिसाब उस परमात्मा को हमें और आपको देना होगा। एक एक पल का हिसाब ईश्वर के पास है हमारा। और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु अभी तक अगर जीवन में कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। आगे से कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जीवन में कोई गलती ना हो, और अगर गलती होकर गलती का प्रायश्चित हो जाए तो वो गलती भगवान माफ कर देता है। और गलती करने के बाद भी अगर व्यक्ति प्रायश्चित न करे तो फिर भगवान माफ नहीं करता। देखो, कोशिश ये करो कि भगवान हमें मोक्ष दे चाहे ना दे, पर कम से कम दूसरी बार मनुष्य का जन्म तो दे दे, दूसरी बार मनुष्य बना दे। इस बार जो कमी भजन की रह गई हो वो पूर्ति हो जाए, क्योंकि और दूसरी योनि मिल भी गई तो भजन नहीं होगा। कुत्ता बन के, गधा बन के, हाथी बन के, घोड़ा बन के फिर थोड़ी भजन होना है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना कि प्रभु मुझसे जो गलतियां हुई उन्हें माफ करना, और अगली बार मुझे फिर मनुष्य बना देना। तब इस जीवन की सार्थकता है, वरना सब बेकार है। कल आए भैया आइसक्रीम, अच्छा लड़ूंगा धरी हूं मैं, चलो सही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की चर्चा में आप लोग भगवान के मंगलमय विवाह का आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। सबके यहां 10-10 संतानें हुई। ठाकुर जी के यहां बड़ा भरा पूरा परिवार। आज गंगा के घाट पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं, और कथा के कहते कहते सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन हो गए हैं, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? परीक्षित जी मुस्कुरा के बोले कि गुरुदेव आप प्यास की तो चर्चा ही मत करो। बोले क्यों? बोले ना प्यास लगती, ना हम महात्मा के आश्रम में जाते, और ना महात्मा के गले में सर्प डालते, और ना मुझे श्राप मिलता। पर परीक्षित जी कहते भगवान एक अच्छी बात हो गई। बोले क्या? शरीर की प्यास बुझी हो चाहे न बुझी हो, पर श्राप मिलने से आत्मा की प्यास बुझ गई। आप जैसे गुरु का दर्शन हो गया, और आपने मुझे भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करा दिया। भगवान मेरे पास समय कम है, क्योंकि अब कुछ देर बाद तक्षक आएगा, मुझे काटेगा,
और मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए आप जितना अधिक से अधिक हो उतनी भगवान की कथा सुना दो, क्योंकि एक एक पल अब मेरा कीमती है। और इसीलिए संत कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। हमारी आपकी स्थिति भी बिल्कुल परीक्षित जैसी है। काल रूपी तक्षक बिल्कुल तैयार बैठा है और एक एक पल जीवन का जा रहा है। कोई भी पल हमारा आपका आखिरी हो सकता है, कोई भी पल। इसलिए समय को व्यर्थ न गमा करके और भगवत भजन में, भगवान के नाम में और परोपकार में लगा दो। देखो, अमृत को तो परीक्षित ने पहले ही ठुकरा दिया था। जब पहले दिन राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी आए और जैसे ही देवताओं को पता लगा कि आचार्यों के आचार्य परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं, तो पीछे पीछे देवता अमृत का घट लेके आ गए और कहा कि भगवान, ये जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दो, और जो कथा का अमृत है वो हमें पिला दो, क्योंकि दुनिया में 3 अमृत हैं और ये मिले तो छोड़ना नहीं। सबसे पहला है चरणामृत, भगवान के चरणों का जो प्रक्षालन का जल है वो अमृत है। दूसरा है दुग्धामृत, गाय का दूध भी कलयुग में अमृत है। और सबसे बड़ा अमृत है भगवान की कथा अमृत। कथा के अमृत से बड़ा कोई अमृत नहीं दुनिया में। तो भगवान, ये कथा अमृत हमें पिला दो और समुद्र से निकला हुआ अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, ये निर्णय तो परीक्षित ही कर है, वो समुद्र को अमृत पीने कि कथा को अमृत पीने। बताओ परीक्षित, तुम्हें कौन सा अमृत चाहिए? परीक्षित जी बोले, भगवान पहले जा तो बताओ कि मैं अंतर कितनो है, अंतर कितना है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित तो सुनो, जो समुद्र का निकला हुआ अमृत है उसे पीने के बाद व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाता है, और कथा का अमृत पीने के बाद दिव्यजीवी हो जाता है। समुद्र का निकला हुआ अमृत पियोगे तो अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, और कथा का अमृत पियोगे तो अभयत्व को प्राप्त हो जाओगे। परीक्षित जी बोले, अब जो बताओ कि अमरत्व में और अभयत्व में का अंतर है, दीर्घजीवी और दिव्यजीवी में का अंतर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दीर्घजीवी और दिव्यजीवी में ये अंतर है। व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए। देखो, बड़ी जिंदगी भाई और फायदा कछु ने भाव। मान के चलो, सांप 1000 साल की आयु है सांप की। अच्छा, जैसे वो अब भाई मर जाए तो अपन का नुकसान है।
और सांप अगर 1000 साल तक जियत भी रहे तो अपन को फायदा का है। सांप 1000 साल मान के चलो पूरी उम्र जी जाए तो का फायदा है, कब कछु को भलो कर सकत, और अब भाई मर जाए तो का को नुकसान कर सकत, नहीं कर सके। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना जिया, व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो जितना जिया तो कैसे जिया। वो जिंदगी है, जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। अब अभयत्व और अमरत्व में क्या अंतर है? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, देवताओं ने अमृत तो पी लो, अमर हो गए, पर मरवे को डर आज भी है। कोनो राक्षस ने तनक तपस्या करी, स्वर्ग पे हमला करो, और देवताओं ने दौड़े लगाई। जब उनको पता है कि हमें मरने नहीं है, काहे को दौड़े लगा रहे। पर कथा का अमृत पीने के बाद व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मौत क्या है। मौत सिर्फ ये है, आत्मा कपड़े बदलती है बस। ये कपड़ा पुराना हो गया, इसको अलग कर दिया, नया कपड़ा पहन लिया। क्योंकि ना तो आत्मा मरती है, अमर है। गीता में भगवान कह रहे, नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न आत्मा को शस्त्र भेद सकता है, न आग जला सकती है, न पानी बहा सकता है, और न हवा उड़ा सकती है। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए हम कितना जिए, हम जितना जिए क्या किसी के काम आए, क्या हमारे द्वारा राष्ट्र का भला हुआ, हमारे द्वारा कोई सामाजिक काम हुआ, हमारे द्वारा हम किसी को 2 मिनट की हंसी दे पाए, तो जिंदगी सार्थक है, वरना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है प्यारे। तो परीक्षित जी कह रहे आप तो हमें कथा सुनाओ बस। सुखदेव जी बोले तो सुनो राजन, अब तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तो धर्म और अधर्म की व्याख्या करी गई। धर्म के 10 लक्षण बताए गए परीक्षित के लिए, और पाप और पुण्य के लिए एक कथा सुनाई गई। कौन सी? महात्मा मार्कंडे की। मार्कंडे जी की कथा जानते होंगे। मार्कंडे जी इतने उच्च कोटि के महात्मा थे क्योंकि भगवान शंकर की जिंदगी में से उन्हें एक दिन मिला है। भगवान शिव ने अपनी जिंदगी में से एक दिन दिया था मार्कंडे को। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इतने उच्च कोटि के संत थे मार्कंडे जी। एक बार वो अपने घर के बाहर बैठे थे तो एक थोड़े बहुत को हुई है जिनने सिद्धि इद्दी कर ली हुई है। सुबह 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 दतवन कर रहे थे, टिपटरिया सी बनी थी वो पे चबूतरा पे। तो जो उस संत को सिद्धि भई, वे मार्कंडे जी के सामने शेर को कान पकड़ के और बड़े अकड़ के निगट जा रहे थे कि देखो हमने तो भजन कर लो कि हम शेर को भी बस में करें। मार्कंडे जी ने सोचा इनको तो घमंड होगा भजन को। जब वे लौट के खाली निकले शेर को छोड़ के, तो मार्कंडे जी ने बुलाया, बोले इधर आओ।
शेर का कान पकड़ के क्या बताना चाहते हो? अरे बोले हमारे भजन में दम है, हमने शेर को बस में कर लो। मार्कंडे जी ने जो चबूतरा पे बैठे थे उसे कहने लगे चलो, सो वो चबूतरा ही सरकन लगो, वे चरणों में गिर पड़े। इतने उच्च कोटि के संत थे मार्कंडे जी। एक बार वे बनारस में गंगा जी के घाट पे बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय एक पिंगला नाम की वेश्या स्नान करवे गई। उन्हें गंगा जी में लगाई डुबकी, और जो बाहर आई और जो ने अपनो सिर हिलाओ, सो के बालों को पानी गिरो जाके मारकंडे पे। अब मारकंडे जी जानते कि जब वेश्या है, बोले पिंगला, तूने अपने स्नान का जल मेरे ऊपर डाल दिया, मेरी सारी साधना नष्ट हो गई। पिंगला बोली, ए महाराज, जो बनारस आए ज्यादा नहीं अकड़ो। बोले क्यों? बोले बनारस में चाहे कोई मर जाए, रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी, अगर जीव जंतु की भी मृत्यु काशी की भूमि पे हो जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाता, उनको मोक्ष हो जाता, गति बन जाता। तो वह पिंगला बोली, कहते हम मर हैं सो भगवान के धाम जे, और तुम मर हो सो भगवान के धाम जे। मार्कंडे ने सोची तो ऐसी जगह हमें रहना ही नहीं है, वो बनारस में। बताओ, हमने पूरी जिंदगी भजन करो और जहां मर के हम जे उतई मर के जब पिंगला जे, तो का मतलब भजन? हमें नहीं रहने ऐसे नगर में। अब हम बनारस को त्याग कर दें, कौन वो नगर में रहे। क्यों? बोले यहां के राजा का न्याय ठीक नहीं है। कैसा न्याय है? अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बनारस के राजा कौन है? बाबा विश्वनाथ। और बोले विश्वनाथ जी का न्याय ठीक नहीं है, हमें नहीं रहना इनके यहां। जब राजा को अंधेर नगरी चौपट राजा की सुनी हुई है, उन्होंने एक कहा तो वो के दरबार में आओ, एक केस। बोले साहब की दीवाल गिरी, हम आओ बकराओ। राजा बोलो दीवाल को फांसी पे चढ़ा दे। मूर्ख तो वो तो। मंत्री ने कही ऐसो नहीं होए, दीवाल थोड़ी फांसी पे चढ़े। बोले तो जे की दीवाल आयो खो चढ़ा दे। वो को पकड़ ले आया। वो बोले हम क्या करें? मिस्त्री ने कमजोर बनाई, तो बोले मिस्त्री को चढ़ा दे। अब मिस्त्री बोलो साहब हम क्या करें? सीमेंट कमजोर हती, तो बोले सीमेंट की बोरी चढ़ा दे, फिर फांसी पे चढ़ाओ मन को उनको। सबने कही ऐसो नहीं होती है, पर सजा तो देने पर। तो बोले जो सबसे हट्टा कट्टा मिल जाए उसको फांसी पे चढ़ा दे, ढूंढ लाओ। सो दो बाबा जी हरे तीर्थ यात्रा जा रहे थे, अच्छे मल चंगा। सिपाहियों ने पकड़ लो। बोले काहे? बोले तुम्हें फांसी पे चढ़ाने। बोले हमने क्या गलती कर दी? पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है और राजा को आदेश है। गुरु ने अपने चेला से कही बेटा जैसा ही हम फांसी पे चढ़े तुम हमारे पांव से भल्लूम जाइयो, फिर हमसे आई। पकड़ ले गए सिपाही। राजा से बोले ये अच्छा है, बोले चढ़ा दो इसे फांसी पे। और जैसे ही गुरुजी फांसी के फंदा के गए, चेला पांव में लिपट गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। राजा बोले क्या बात है? गुरुजी बोले तुम्हें क्या लेने, हम गुरु चेला की बात नहीं हमें बताने पर बात का है। गुरुजी बोले राजा
बात जाहे ये समय ऐसी घड़ी चल रही है कि जे को फांसी पे चढ़े वो सीधो स्वर्ग को राजा बन है। सो जो चेला कह रहा है कि गुरुजी तुमने तो इतनो भजन करो सो तुम्हें तो स्वर्ग जान ही, हमें चढ़ जान दे फांसी पे। और हम कह रहे नहीं, स्वर्ग की गद्दी हम थोड़ी थोड़ी छोड़ दें। एक हुआ लड़ रहा है राजा, उठाया अपना कमंडल और कहा अब हम बनारस में नहीं रहेंगे। शंकर जी ने सोची बताओ, इतना उच्च कोटि का महात्मा और हम आओ घर छोड़ के जा रहा हो। और गलत फहमी के कारण उसको असलियत पता नहीं आके क्या है। तो भगवान शंकर से बालक बने, आगे आगे मारकंडे, पीछे पीछे शंकर जी। शंकर जी कहें बाबा जी रुक जाओ, बाबा जी रुक जाओ। मारकंडे बोले हम सांस ने ले बनारस में, रुको वो तो ठीक। जैसे ही बनारस की सीमाएं आई, मारकंडे जी खड़े हो गए। शंकर जी जो बालक बने थे वे भी आ गए। क्यों महात्मा, क्यों छोड़ के जा रहे हो हमारा नगर बनारस? अरे बोले ते को राजा ठीक नहीं है। कौन? बोले शंकर जी। हमने जिंदगी भर मर गए भजन करो बाबा बने रहे, और मर के जहां हम जे उतई पिंगला जे तो क्या मतलब भजन को? शंकर जी बोले रुक जाओ। सामने दो महिलाएं चली आ रही थी, एक लाई थी सूखो घास और एक लाई थी गीलो घास। शंकर जी ने दो ही गट्ठा पटकवाए और दो ही में आगी लगा दी। जौन सूखो घास हतो वो तो फर्र से मर गओ, और जोन गीलो हतो वो धधक धधक के जलन लगो। मारकंडे जी बोले जो का है? शंकर जी बोले तुम्हें यह भी समझ में नहीं आई? बोले नहीं। तो बोले सुनो, जो सूखो घास से आओ तुम मरो हो वो तुरंत भगवान के धाम भेज दो जे है, और जो गीलो घास से आए वह पिंगला जब मर है सो पहले को ले जाओ जे है नरक। सो जितने ने कुकर्म करे वो को मिले है वो को दंड, और एक के बाद फिर भगवान के धाम ले जाओ जे है, पर कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। उससे कोई नहीं बच सकता। जिसने जो किया है उसका प्रायश्चित उसे भोगना पड़ेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया भगवान से, सुखदेव जी से। बोले भगवान हमें आखिरी बात जा बताओ कि हमारे बब्बा अर्जुन को ब्याह कैसे भाव तो? सुखदेव जी हंसन लगे, बोले बा परीक्षित, आध घंटा बाद तुम्हें मरने हैं और तुम्हें मौत की चिंता नहीं है, बब्बा को ब्याह दिखा रहा हो। सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित के लाने जो काम खोम आए थे वो होगा। हमें को मौत को भय छुड़ावे आए थे वो छूट गया। कहा जब तुम ब्याह दिखा रहा हो 10 मिनट बाद मरने। तो परीक्षित तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बब्बा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ? तो सुनो। एक दिन कृष्ण बलराम दोनों बैठे थे। अब बलराम जी बोले कि कन्हैया अब बहन सुभद्रा सयानी हो गई, अपन को की शादी करने, कहूं लड़का लड़का देखो। अब भगवान बोले जाओ दाऊ, जब तुम हो तो हमें का लेने देने, आपने देखो लड़का। बलराम जी बोले हमारी नजर में तो एक लड़का है,
आजकल पावरफुल भी है, वीर भी है, सुंदर भी है। अच्छा, नाव खुलोने लड़का को बलराम जी कह रहे थे दुर्योधन की, और भगवान समझे अर्जुन की। बताओ कन्हैया। अरे भगवान बोले तो जब तुम कह रहे तो कर दे पक्की। बलराम जी बोले बाद मैंने कही हो कछु। ठीक है दाऊ, हम सहमत हैं। यदि बलराम ने तिलक की तैयारी करवा ली, कार्ड छप गए, और जो भगवान ने कार्ड देखो कि सुभद्रा संग दुर्योधन, पसीना आ गया भगवान को। किस दुष्ट के साथ मेरी बहन का विवाह। अब दाऊ ने तो हमसे पहले पूछी थी, तो अब हम विरोध कर नहीं सकते। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। भगवान गए सीधे सुभद्रा के महल। तो बैठ के सुभद्रा के सामने अर्जुन की इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी कि मन ही मन सुभद्रा अर्जुन से प्रेम कर बैठी। भगवान बोले सुभद्रा, दुनिया में वीर तो बहुत हैं, पर अर्जुन जैसा कोई वीर नहीं है। सुभद्रा, जानते हो अर्जुन कैसा है? बोले कैसे? बोले बहन, एक बार हम और अर्जुन स्वर्ग लोग गए। भगवान सुना रहे अपनी बहन के लाने अर्जुन की बात है। एक बार हम और अर्जुन स्वर्ग लोग गए। अर्जुन से अच्छो दुनिया में को मृदंग बजावे बारो नहीं भव तक। इतनो अच्छो मृदंग बजाते अर्जुन। और जब अर्जुन ने स्वर्ग लोक में मृदंग बजाया, तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन पे पागल हो गई, मोह गई बातों। इंद्र बोले प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो कल और हो जाए कार्यक्रम। भगवान बोले हमें कछु दिक्कत नहीं है, अर्जुन रुक जे सो हम रुक जे। इंद्र बोले अर्जुन बताओ। अर्जुन बोले भगवान जो कहे वो हुई है। ठीक है, तो कल फिर कार्यक्रम होगा, आज रुक जाओ। तो भगवान और अर्जुन स्वर्ग में रुक गए। रात्रि में भगवान ने क्या देखा कि उर्वशी नाम की अप्सरा दबे पांव अर्जुन के कमरा की तरफ जा रही है। भगवान भी चुपचाप उर्वशी के पीछे हो गए। अर्जुन तो बैठे ही थे। जैसे ही कमरा में उर्वशी गई, अर्जुन बोले देवी तुम। उर्वशी बोली अर्जुन, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए तुमसे। अर्जुन में एक कला और थी। अर्जुन एक हाथ से धनुष चला लेते, जबकि एक हाथ से दुनिया में कोई धनुष नहीं चला सके। अब हाथ से धनुष पकड़ है कि डोरी तान है कि बाण चले, अर्जुन एक ही हाथ से डोरी तान के बाण चला देते। सुंदर तो हते ही, वीर तो हते ही। अर्जुन बोले देवी उर्वशी, जरूरी नहीं कि जैसो पिता होए उसो पुत्र हुए। कई बार अपन और देखत हैं, कहो बाप की जिंदगी कटी होए आत्मदेव ब्राह्मण घाई, और वो के घर को धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए। और कहो बाप होए हिरणा कश्यपु जैसो राक्षस, वो के घर को प्रहलाद जैसी औलाद हो जाए। जरूरी नहीं के जैसो बाप है उसी औलाद रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अर्जुन बोले देवी,
जरूरी नहीं है कि जैसे हम हैं हम माँ पुत्र हुए तो ऐसा ही हुए। उर्वशी बोली नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। और भगवान छुपे छुपे सुन रहे। और जब अर्जुन ने उर्वशी को जवाब दो, वो अर्जुन बोले तो तुम्हें बिल्कुल हमारे जैसो पुत्र चाहने। बोले हाँ। तो अर्जुन बोले एक काम करो। बोले का? कि मेरे समान पुत्र जनो यदि, किंतु जो न बाण विद्या का विधाता हो, तो कल को कहोगी अर्जुन तुम कैसे दान दाता हो। तो देवी आज से यह मान लो कि मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो। हम जैसो चाहे तो हम ही को मान लो बेटा। भगवान ने दौड़ के अर्जुन को गले से लगा लिया। धन्य रे अर्जुन, तेरे लिए क्या चरित्र है तेरा। भगवान बोले सुभद्रा ये सो है अर्जुन को चरित्र। और भगवान बोले सुनो, बीच बीच में हमों की दवाई भी करत रहे, सो ठीक ठाक बनो रहे। बोले कैसी? भगवान बोले सुनो, एक बार का भाव सुभद्रा, हम सो रहे थे और आगा अर्जुन जवाई के हमने लई अंगड़ाई। भगवान उठे एकदम बोले, ए मेरी माया। अर्जुन खड़े थे सामने। अर्जुन बोले कि काय प्रभु? जब माया को आए। भगवान बोले तुम्हारी भाभी आए। अर्जुन बोले तुमने कहूं मिलो आओ नहीं। भगवान बोले मिल गयो भी नहीं। बोले काय? बोले जब माया भाभी बहुत खतरनाक है। अर्जुन बोले हम कुछ नहीं जाने, हमें मिल रहे हैं माया भाभी से। इतने दिन हो गए तुमने आज तक नहीं बताई कि माया भाभी को आए। भगवान बोले चलो तो जब तुम इतनी कह रहे तो मिलवा दे। अर्जुन तो भूल गए रे। एक दिन भगवान ने बनाओ मंदारी को रूप, पहुंच गए अर्जुन की सभा में। और बाहर जाकर टेल लगा दी, है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके। अर्जुन की रोम खड़े हो गए। हमारे दरवाजे में ललकार रहो। एक सेवक से कही जाओ लाओ उस मदारी को। भगवान आ गए, एक बंदरा लाए। दिखाओ खेल दिखाओ। भगवान बोले मालक खेल हम दो जानत, एक हल को एक बड़ो, तुम्हें कौन देखने। अर्जुन ने सोची पहले हल को देख ले, अच्छो लग तो बड़ो देख भी ना भगा दे भी। चलो हल को खेल दिखाओ। और इतनी तो कई भगवान ने उल्टे हाथ की बाहें चढ़ा के, और जब दाव नहीं कनपटा में अर्जुन के, सो मैं सिंहासन के उड़गाओ, मैं सिंहासन के। अर्जुन उड़त जा रहा हो, सोचत जा रहा है कि भगवान की भारी कृपा है रे कि हल्के खेल की कई, कहूं बड़े की कह देते तो कौ कुर्सी पे ही न पट जाते। अब जहां जैसे प्राण बचे घरे आए, ऊपर गए कुर्सी अलग अर्जुन अलग। अब अर्जुन गिरे से खजूर में लटक गए। अर्जुन ने सोची बच गए रे। अब पूछत पाछत घरे पहुंचाई जे हैं नेचे। अर्जुन ने देखो एक पिशाचनी बैठी जे के जे लंबे दांत भारी कुरूप। वो कह रही है मुझे मनुष्य के मांस की खुशबू आ रही है, आज तो पेट भर खाऊंगी। अर्जुन ने कहा यार ऐसे अच्छी तो सीधे को पथरा पे गिरती सु मर जाते। अब जा हमें चीत चीत खे है। अर्जुन को उतारा। अर्जुन थे बहुत खूबसूरत। कहने लगी हम तो तुमसे ब्याह कर हैं। अर्जुन ने कही बताओ री अब चुड़ैल से ब्याह करने पड़ रहा। फिर भी अर्जुन ने सोची कि बच जाएं, हम तो भाग लें कौन देना। 60 लड़का भाई अर्जुन के और वो चुड़ैल के भूतनी के। एक दिन 60 ही मोड़ी मोड़ा घेरा बैठे। अर्जुन पुंतरियां धूर आए हैं।
सोच रहे कि यार एक बार मैंने भगवान से कही थी कि माया भाभी से मिलवा दी जाई तो नहीं बा। और जो इतनी खबर आई सो दूसरे क्षण अर्जुन कुर्सी पे, भगवान डमरू बजा रहे। भगवान बोले राजा बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन कूद के चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु ध्यान रखियो, आज के बाद जब माया भाभी हमारी छिड़िया न चढ़े, अन्य हमें मिलने आए ने हमारी जिंदगी में कभी आवे जा नहीं। भगवान बोले तुम्हें बहुत शौक थी माया भाभी से मिलवे की, अब मिल लो। तो भगवान बोले हम टेम टेम पे दवाई भी करत हैं। भगवान बोले सुभद्रा एक बात और है। क्या? बोले मैं अर्जुन की समय समय पे मदद भी करता हूं। बोले कैसी मदद? भगवान बोले बहन एक बार का भाव अर्जुन गए फूल तोड़वे, पेल से बैठे थे हनुमान जी, और हनुमान जी बैठे थे आनंद के मूड में। अर्जुन फूल तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले ये क्या कर रहे हो? अर्जुन बोले फूल तोड़ रहे। भगवान हनुमान जी बोले सो काहे तोड़ रहे? बोले पूजा के लाने। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है बिना माली से पूछे फूल ने तोड़ो चाहिए, भली पूजा खुआए, इसमें भी अपराध है। किसकी पूजा को फूल तोड़ रहा है? अर्जुन बोले कि हमारे भगवान की। हनुमान जी बोले तुम्हारे भगवान को आए? बोले बांके बिहारी। हनुमान जी बोले तो टोल ले फिर। अर्जुन बोले काहे? बोले जब तुम्हारा भगवान ही चोर है तो के भक्त तो चोर रहे हैं। हनुमान जी बोले अर्जुन बोले क्या कह रहे? बोले हाओ अब जब पे खुदा ही चोर है तो उनके भक्त तो चोर रहे हैं। अर्जुन बोले मतलब तुमको आओ? अरे हनुमान जी बोले हम तो राम सेना के खलके से बंद रहे आए, इतनी बैठी भजन कर रहे। अर्जुन बोले कि अच्छा तो तुम राम जी के सेवक आओ, उन्हीं राम के जौन की सेना में हनुमान हते। हनुमान जी बोले हाँ वही सेना के। अर्जुन बोले पर हनुमान को मन से लगने थी कि भगवान को इतना परेशान करो कि पुल बंधवाओ, पुल बनवाने पड़ो। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या करते? अरे अर्जुन बोले हम पुल को रास्ता, बाणों को रास्ता बना देते, हम बाणों का रास्ता बना देते। मैं बाणों का रास्ता बना देता। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है कि तो सेना में को हतो, पता न पर तो तुम्हारे बाणों के रास्ता को टूट जाते। कौन कौन था? हनुमान जी बोले द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास केहरी वाहन निसठ सठ जामबंत बलरास। एक से एक बली हते हो सेना में, तुम्हारा बाणों को रास्ता टूट जातो। अर्जुन बोले नहीं टूट तो हनुमान जी बोले सुन ले फिर हम आए हनुमान, और तुम पूरी सेना को पार उतारवे की तो बात अलग, अकेले हमें पार कर दे तो हम जान जाएं। अब हनुमान जी तो आनंद ले रहे थे अर्जुन। अर्जुन बोले जैसे पार कर दो तो, हनुमान जी बोले तुम जो के हो हम वो कर हैं, और हनुमान जी बोले जैसे टूट गओ तो। अर्जुन बोले हम तई चिता बना के और जिंदा जल जे। हनुमान जी बोले तो बनाओ पुल। अर्जुन ने एक बाण निकाला
भगवान का ध्यान किया और जो बाण चलाया करोड़ों बाण निकले एक बाण में से। पुल बंद गाओ। अर्जुन बोले अब जाओ टूरू। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और जो पुल पे पांव धरो चकनाचूर उड़ गौ रे पुल। हनुमान जी आदत्ता जेहि गिरी चरण दे, हनुमंता चले उसका पाताल तुरंत। अच्छे अच्छे नहीं टिक पाए हनुमान जी के सामने। हनुमान जी बोले अब का कर हो। अर्जुन बोले का करा मारे हैं, जो बात थी वह पक्की। हनुमान जी बोले छोड़ो तो, हम तो मजाक क्या कर रहे थे, अपन 2 ही जनों में हम तीसरे को बते हैं कि तुम शर्त हार गए। अर्जुन बोले नहीं, बात के तो अपन पक्के, अब तो हम मर हैं। हनुमान जी ने भगवान को ध्यान करो बांके बिहारी को के सरकार, हम तो कर रहे थे मजाक। अर्जुन को जम गई सांची, अब तो वही हो समझा ली। भगवान एक ब्राह्मण को रूप लेके आए। अर्जुन बीन रहे थे लकड़ियां चिता बनावे। भगवान बोले अर्जुन क्या कर रहे हो। गकरियां बना रहे का तो कंडा बीन रहे। अर्जुन बोले मारवे खो बीन रहे लकड़ियां गा कर नहीं बन रही। भगवान बोले काय मर रहे। अर्जुन बोले हम शर्त हार गए, ऐसे मर रहे। भगवान बोले मर जाओ चज्जे, अगर बात को मारो ने मरो तो क्या मतलब। बात को मारो ने मरो तो क्या मतलब।